हेलो एवरीवन, लाइव एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन लुशिंग को दिखाया जाता है, जो दुल्हन का कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ी होती है और मन में यही खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरी शादी होने जा रही है गुज़ुआन के साथ, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और पीछे दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड हीरो जोंगी वहां पर एंटर करता है, जो कि लेग से डिसेबल होता है। और जैसे ही वो उसको देखती है और कहती है, जोंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे पता है तुम इस शादी को लेकर खुश नहीं हो, तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो? फिर वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें शादी में इनवाइट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आए तुम कहते चले जाओ। फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि गुज़ुआन अच्छा इंसान नहीं है, तुम उससे शादी मत करो तो अच्छा रहेगा। फिर वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया था, इसलिए तुम मुझे उसके खिलाफ बहका रहे हो। वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हकीकत सब कुछ बता रहा हूँ। फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम आज के दिन इस तरह की बातें करो। फिर वो उसको कहता है कि आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई टेंशन या कोई तकलीफ पहुंचे तो तुम मुझे याद जरूर कर सकती हो। अब वो उसको ये कहकर चला जाता है तो वहां पर लुशिंग उसकी तरफ देख रही थी और मन में सोचने लगती है कि मुझे इससे इतनी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी वो सोचती है इतना टाइम हो गया है, गुज़ुआन कहाँ रह गया? वो उसको ढूंढने के लिए जाती है तो वो छुप कर देखती है कि वो एक लड़की वीवी के साथ खड़ा होता है और उसके साथ बातें करते हुए कह रहा होता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है, लुशिंग को तो जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ तुम्हारी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, मुझे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अब लुशिंग ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी फिर वो विवी से प्यार मोहब्बत भी कर रहा होता है तो विवी कहती है थैंक यू, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। फिर वो उसको कहता है कि मैं तो डाइवोर्स लुशिंग को दे दूंगा बहुत ही जल्द। दूसरी बात ये कि मैं जोंगी से भी जान छुड़ाना चाहता हूँ, है तो वो मेरा सौतेला भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मेरे नाम पर आ जाए, उसको कुछ भी ना बचे। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन जोंगी को हम दोनों के बारे में पता चल गया कि हम दोनों ठीक नहीं कर रहे, कहीं वो ये सब कुछ लुशिंग को ना बता दे। तो फिर वो उसको कहता है उसको हम मौका ही नहीं देंगे ये सब कुछ बताने का, बस अब मेरी यही विश है कि हम उसको भी दरमियान से निकाल दे कि सारी जायदाद हमारी हो जाए। अब वो उसकी प्लानिंग सुन लेती है कि अचानक उसका नोक अपनी लग जाती है दरवाजे पे। तो वहां पर ही पीछे देखता है गुज़ुआन और कहता है कौन है? तो जैसे ही वो देखता है कि लुशिंग खड़ी है तो फिर वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो उसको कहती मैं तो तुम्हें ढूंढने आई थी। तो फिर वो कहती है कि विवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो विवी बहाना करने लगती है कि मैं तो सरप्राइज देने आई थी जस्ट। तभी वो कहती है सरप्राइज, वो भी इसको अकेले में? तो फिर वहां पर ही गुज़ुआन बहाना करने लगता है तो फिर वहीं कहने लग जाती है विवी कि तुम लोग अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो विवी बहाने से वहां से चली जाती है और वहां पर ही लुशिंग देख रही होती गुज़ुआन की तरफ कि वो विवी को देखे जा रहा होता है। तो वो मन में प्लान बना लेती है कि वो इससे इंतकाम जरूर लेगी। तभी वो कहती है कि स्टेज वगैरह रेडी हो गया होगा, हमें नीचे चलना चाहिए। तो गुज़ुआन कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दिखाया जाता है जैसे ही ये लोग नीचे स्टेज पर जाते हैं तो फिर वहां पर ही इनसे पूछा जाता है कि आपको गुज़ुआन पसंद है कि नहीं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं? तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको कहती है कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो गुज़ुआन हैरान होता है और कहता है लुशिंग ये तुम क्या कह रही हो, आज हमारी शादी का दिन है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं इस चीज को लेकर पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। तो फिर वहां पर ही उसको कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो? तो फिर वो उसको कहती है मुझे तुम्हारी हकीकत सब कुछ पता चल गई है। फिर वो उसको कहता है कि हम आराम से बात कर सकते हैं शादी के बाद, तुम सबके सामने ये तमाशा क्या कर रही हो? तो फिर वो उसको कहती है मैंने तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। और वहां पर ही वो स्पीकर पे अनाउंस करती है कि जोंगी किधर है। तो दिखाया जाता है जैसे ही वहां पर जोंगी आता है तो लुशिंग उसके पास जाने लगती है। पीछे से गुज़ुआन चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी इतनी इंसल्ट क्यों करी हो, इस क्रिपल इंसान के पास क्यों जा रही हो? तो फिर वहां पर ही वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पीछे से गुज़ुआन तमाशा कर रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और गुज़ुआन उसको पीछे से धमकियां दे रहा होता है कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी, तुम इस तरह से नहीं कर सकती। तो फिर वहां पर ही हैरानगी से देख रहा होता है जोंगी और उसको कहता है कहीं तुम इसको जेलस कराने के लिए तो नहीं मुझे यूज करी? तो फिर उसको कहती है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और वहां पर ही वो उसको किस भी करती है और उसको कहती है कि नहीं, मेरी आंखों पे पट्टी बंद गई थी लेकिन अब सारी हकीकत मुझे पता चल गई है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। अब गुज़ुआन बहुत ज्यादा बहका रहा होता है और गुस्सा होता है लुशिंग पे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, मैं जस्ट जोंगी के साथ लाइफ स्पेंड करूंगी। तो जोंगी कहता है कि तुम्हारे मन में जो भी प्लान हो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। अब वो उसको लेकर जा रही होती है तो गुज़ुआन उनको जाने नहीं दे रहा होता। तो फिर वहां पर ही वो अपने बंदों को बुलाती है और कहती है इसकी सही से पिटाई कराओ। तो दिखाया जाता है कि 4 गार्ड्स होते हैं जो कि गुज़ुआन की खूब पिटाई करते हैं और लुशिंग जोंगी के साथ वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि विवी जाती है गुज़ुआन के पास और वहां पर ही उसकी हेल्प कराने की कोशिश करती है। फिर वो उसको कहता है कि मैं लुशिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, देखो सही में इनके साथ करता क्या हूँ, फिलहाल तुम मेरी हेल्प करो और मुझे ले जाओ।
तो फिर वो उसको वहां से ले जाती है। अब जैसे ही कार में जाकर जोंगी के साथ लुशिंग बैठती है तो जोंगी उसको हैरानगी से कहता है कि कौन लोग थे जो तुम्हें लॉर्ड कह के पुकारे थे। तो फिर वो बहाना करने लग जाती है कि उनको तो मैंने भाड़े पे खरीदा था, क्योंकि बेसिकली बहुत ज्यादा अमीर होती है लुशिंग, जो कि उसने छुपाया हुआ होता है जोंगी से। तभी फिर वो उसको कहता है चलो ठीक है। फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ अब हमें सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए ताकि दुनिया का मुंह बंद हो जाए। वो कुछ कहना चाह रहा होता है तो वो कहती नहीं, हमें सबसे पहले शादी करना होगी, फिलहाल तो मुझे अपने घर ले जाओ। तो जैसे ही वो उसको अपने घर लेके जाता है, वहां जाके असिस्टेंट को कहता है कि इसको चेंजिंग रूम में लेकर जाओ। जैसे ही वो चेंजिंग रूम में जाती है वहां पर वो बहुत सी ड्रेसेस देखती है, तो वो असिस्टेंट से कहने लगती है कि यहाँ पर लड़कियों के ड्रेसेस इतने ज्यादा कैसे हैं। तो फिर उसको कहता है कि जोंगी ने ये आपके लिए ही अरेंज करवाए थे। तो फिर वो कहती है ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, जोंगी के पास उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि गुजुआन बाहर तमाशा कर रहा है। तो फिर उसको कहता है इसे अंदर आने दो। तो गुजुआन अंदर आकर बहुत तमाशा करने लगता है और जोंगी से लड़ रहा होता है कि तुम्हारी वजह से लुशिंग मेरे साथ ऐसा हशर कर रही है। फिर वो उसको कहता है कि वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ही, क्योंकि तुम करप्ट इंसान हो। उसको तुम्हारी हकीकत पता चल गई है, लेकिन वो उससे लड़ रहा होता है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है तो फिर वहां पर ही लुशिंग आ जाती है और आकर कहने लगती है कि ये क्या तमाशा कर रखा है। तो वहीं गुजुआन उसको सुनाने लगता है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुम शादी वाले दिन मेरे साथ खासकर ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी। फिर उसको कहती क्या तुम मुझे वाकई पसंद करते भी हो कि नहीं। वो झूठ बोल रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम प्लीज मुझे एक चांस दे दो, तुम मेरे साथ चलो। तो फिर वो उसको कहती है लेकिन तुम जो बीवी के साथ बातें कर रहे थे मैंने सब सुन लिया था। तो वहीं बीवी आ जाती है, वो भी आकर नाटक करने लगती है। तो फिर वहां पर ही लुशिंग उसको कहने लगती है कि तुम तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इसके लिए यूज कर रहे थे। तभी वो उसको कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तो मेरी सिस्टर है, मैं इसको पसंद नहीं करता। तो फिर वो कहती है तुम झूठ मत बोलो। अब ये दोनों उससे सॉरी वगैरह कर रहे होते, अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लुशिंग उनको बुद्धू बनाती है और उसको कहती है चलो ठीक है, तुम्हें इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो मैं हॉस्पिटल में जाके अरेंजमेंट्स कर लूंगी, तुम लोग जाओ हॉस्पिटल में, सब कुछ रेडी कर लूंगी। तो वो कहता है तुम क्या वाकई सच कह रही हो। तो लुशिंग कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुम जाओ। तो वहां से ही वो विवी को ले जाता है। तो पीछे से जोंगी कहने लगता है ये तुम क्या करने जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मुझे पता है, मुझे इसकी हकीकत पता चल गई थी, इसलिए मैंने इसे शादी करने से इनकार कर दिया था और मैं इसको अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई किडनी नहीं दे रही। तो तुम इस खुशफहमी में मत रहना, बस मुझे मेरे तरीके से चलने दो, मेरे कुछ प्लान्स हैं। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहां दिखाते जोंगी अपने असिस्टेंट से कहता है कि लुशिंग के रूम में जाओ और उसको स्लीपिंग पिल्स किसी न किसी चीज में दे दो ताकि वो उठ ना पाए। तो फिर वो कहता है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह हो जाती है वो कार में उठकर आकर बैठती है। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। फिर वो उसको कहता है मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तो फिर वो उसको कहती तुम्हें मैं इडियट लगती हूँ, मैं उनकी हेल्प नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मैं ये बताना चाहती थी कि वीवी बीमार नहीं है ताकि गुजुआन की आंखें खुले। तभी फिर वो उसको कहती है खैर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम फिक्र मत करो। फिर वो उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ देता रहूंगा और फिर उसको एक ऑक्शन में जाने की बात करता है कि क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। तो फिर वो कहती हाँ क्यों नहीं। जैसे ये लोग वहां पर जाते हैं, ये लोग आपस की बात कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर ही दिखाया जाता है कि गुजुआन भी आता है विवी के साथ। तो ये दोनों उसको देखते हैं। तो फिर वहां पर ही लुशिंग उसको सुनाने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वहां पर आकर वो भी अपने भाई से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या आए हो, तुम मेरी हर चीज चुरा लेते हो और हर चीज में जो तुम मुझसे मुकाबला करते हो। तो जोंगी उसको कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ ये इंटेंशन नहीं चलता, तुम हर जगह मेरे से मुकाबला बिजनेस को लेकर, हर चीज को लेकर क्यों करते हो। अब इनकी आपस में इस चीज को आर्गुमेंट लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही लुशिंग गुजुआन और विवी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो वो दोनों वहां से गुस्से से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जोंगी लुशिंग से कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो अंदर जाकर रेस्ट कर सकती हो। तो वो कहती है चलो ठीक है। वो रेस्ट करने के लिए जा रही होती है तो वो गुजुआन और बीवी की बातें सुनती है, जिसमें बीवी उसको कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, हम इनको नीचा दिखा के रहेंगे। तो गुजुआन कहता है कि जोंगी हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है, इसको हर चीज मुझसे पहले मिल जाती है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो कहती है लेकिन तुम देखना आज इनको नाकामी होगी, क्योंकि ज्वेलरी ऑक्शन में जो ज्वेलरी मैंने भेजी है तुम्हें पता है वो मैंने लुशिंग की चुराई है और उससे हमें बहुत ज्यादा कामयाबी हो सकती है। तभी फिर वो इनको नीचा दिखाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर लुशिंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। अब लुशिंग जाकर वापस बैठती है तो जोंगी कहता है कि तुम इतना जल्दी वापस आ गई, तुम तो रेस्ट करने गई थी। तो वो उसको आराम से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा तमाशा दिखाना है। तो दिखाते हैं कि ज्वेलरी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वहां पर ही एक ज्वेलरी पर बोली लग रही होती है। ये वही ज्वेलरी होती है जो विवी ने लुशिंग की चुराई होती है। अब उस पर जैसी बोली लग रही होती है तो जानबूझकर लुशिंग उस पर बोली लगा रही होती है, क्योंकि वो ज्वेलरी फेक होती है।
तो फिर वहां पर ही गुजवान भी उसके मुकाबले में लगा रहा होता है। अब इनकी बोली पे बोली लगी रही होती है, तो वहां पर ही गुजवान 20 मिलियन की बोली लगा लेता है और मन में लुशिंग खुश हो रही होती है। जैसे ही वो लोग बोली जीत जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इतरा रहे होते हैं, तो सामने से लुशिंग आती है और उसको कहती है कि वाह तुम लोग तो जीत गए, लेकिन तुम्हारी ये हार देखकर मुझे खुशी हो रही है। तो वो कहते क्या मतलब? तभी वो कहती है जो ज्वेलरी तुम लोगों ने मेरी चुरा ली थी ये तो फेक थी, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं ये झूठ बोल रही है। तो वो कहती है जहां से जाकर पता करना है तुम लोग कर सकते हो, बहरहाल ये फेक थी। तो वो उनको ये कहकर चली जाती है। तो फिर वहां पर ही बीवी से गुजवान यही डिस्कस करता है कि हर बार ये लोग हमें इस तरह से धोखा कैसे दे सकते हैं। तो फिर वो कहती तुम फिक्र मत करो, हम इनसे बदला इस चीज का लेंगे। और वैसे भी मैंने सुना है कि प्रोफेसर जोहा एक दोबारा से एक्टिंग में आ रही हैं, तो मैंने ये सुना है कि उस एक्टिविटी में हम जाएंगे और वहां पर ही जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक ज्वेलरी डिजाइन बना कर दें ताकि हम उसको आगे महंगे दामों पर सेल कर सकें। तो फिर वहां पर ही गुजवान उसको कहता है कि तुम कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है ना, हम ऐसा ही करेंगे। तो दिखाया जाता है कि जोंगी और लुशिंग आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही सेलफोन बजता है लुशिंग का। वो जैसे ही कॉल उठाती है तो उसका बंदा उसको बताने लगता है कि प्रोफेसर जोहा आपके डिजाइन बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं और आपको एक जगह पे जज बन के भी जाना होगा, तो हम आपको सारी लिस्ट वगैरह भेज देंगे कि वहां पर कौन कौन लोग अवेलेबल हैं। जैसे ही वो लिस्ट भेजता है तो वो रीड करती है कि उसमें गुजवान और वीवी का नाम भी होता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। तो फिर वहां पर ही जोंगी कहता है कि क्या हुआ। फिर वो उसको सारी डिटेल बता देती है कि मुझे वहां पर जज बन के जाना होगा। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम ये देखना कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो फिर वो कहती है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जो भी करूंगी बहुत अच्छे के लिए करूंगी और मेरी बहुत ही अच्छी प्लानिंग है इस चीज को लेकर। तो फिर वो अग्री कर जाता है। अब दिखाया जाता है कि ज्वेलरी एक्टिविटी में लुशिंग और जोंगी एंटर करते हैं। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं कि लुशिंग को वहां की मैनेजर आकर कहती है आपने जैसा कहा था हमने अरेंजमेंट्स कर लिए, आपके हस्बैंड के लिए हमने ऊपर रूम अरेंज करके रखा हुआ है और आप लोग चाहो तो वहां जाकर रेस्ट कर सकते हो। तो वो कहती ठीक है। जैसे ही वो अपने हस्बैंड को ऊपर लेकर जाती तो जोंगी उसको कहते क्यों, मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं रह सकता। फिर उसको कहती तुम्हें पता है ना कि प्रोफेसर जोहा को किसी ने आज तक नहीं देखा, ना ही उसके बारे में किसी को पता है, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि तुम यहाँ पर ही रहो ताकि तुम्हें कोई देखे ना तो हम पकड़े ना जाए। मेरी कुछ अपनी प्लानिंग्स है, मैं उसको सही से करना चाहती हूँ। लेकिन वो थोड़ा चिंता उसके लिए हो रहा होता है, तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि तुम इस चीज को यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ भी देना चाहती हूँ। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं इनको नीच दिखाना चाहती हूँ और मैं गुजवान के सामने बीवी का सही चेहरा दिखाना चाहती हूँ। तो फिर वो उसकी बात को एडमिट कर लेता है। तो जैसे ही वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहां पर स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और ज्वेलरी के बारे में नॉलेज दे रहे होते हैं। जैसे ही बीवी की टर्न आती है तो वो भी ज्वेलरी और पर्ल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और देते देते वो ये भी झूठ कह जाती है कि प्रोफेसर जोहा का मेरे पे बहुत हाथ है, मैंने उनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है लेकिन उनको नहीं पता होता कि प्रोफेसर जोहा पीछे छुप कर बैठी है, यानी कि लुशिंग। तो जैसे ही वो इस तरह की बातें करके झूठ बोल देती है ताकि उसको जजिस से ज्यादा पॉइंट्स मिले, तो जैसे ही जजिस के पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं तो वहां पर ही प्रोफेसर जोहा भी बैठी होती है, जिसे देखकर बीवी चौंक जाती है और वो कहने लग जाती है कि लड़की कौन है, मैं तो इसको नहीं जानती और ये इस तरह से झूठ क्यों बोल रही है। तो फिर बीवी वहां पर कहने लग जाती है कि आई एम सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इस तरह से क्यों कहा। अब वो इस तरह से नाटक कर रही होती है। तो जैसे ही बीवी के पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो सारे जजेस अपने अपने पॉइंट्स दे रहे होते हैं और प्रोफेसर जोहा कहती है मैं इसको 0 पॉइंट दूंगी, इसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है और जिस तरह से इसने झूठ बोला है मैं तो इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं ये चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो वो उसको 0 पॉइंट दे देती है और वहां पर ही बीवी बिल्कुल डिसहार्ट हो जाती है। जैसे ही ऊपर जाती है लुशिंग तो जोंगी उससे नाराज हो रहा होता है कि ये तुमने क्या कर रखा है, अगर तुम पकड़ी गई तो मुझे तुम्हारे लिए परेशानी हो रही है। तो फिर वो कहती मैं कैसे पकड़ी जाऊंगी, मैंने पूरी प्लानिंग की है और यहाँ के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। फिर वो उसको यकीन दिलाती है कि मैं ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ, मैं इनको नीच दिखाना चाहती हूँ और तुम देखना आज इनके साथ होता क्या है। तो फिर वहां पर ही वो अग्री कर जाता है। तभी फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से आ जाती है मैनेजर और आकर कहने लग जाती है कि आपसे बीवी मिलने के लिए आई है। वो कहती है ठीक है। तो फिर वहां पर ही वो जोंगी को कहते हैं तो अंदर जाकर छुप जाओ, मैं इससे खुद निपटती हूँ। तो दिखाते हैं बीवी अंदर जैसे ही आती है तो फिर वो आकर सॉरी कर रही होती है, लेकिन प्रोफेसर जोहा उसको सुनाने लगती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने झूठ बोला है और जो लोग झूठ का सहारा लेते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर वहां पर ही वो उससे सॉरी बार बार कर रही होती, लेकिन प्रोफेसर जोहा उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी
पीछे से गुजवान आता है और आकर धमका रहा होता है प्रोफेसर जोहा को कि ये क्या बात हो गई, थोड़ी सी बात पर आप इतनी ज्यादा खफा हो गई कि आपने इसको पॉइंट्स नहीं दिए, और अगर आपको पैसे चाहिए तो हम पैसा देने के लिए भी रेडी हैं। जिसे सुनकर और ज्यादा इसको गुस्सा आता है। तो फिर वो उसको कहती है कि पैसों की बात तो मेरे सामने करना मत, एक तो तुम लोगों ने झूठ बोला और अब पैसा देकर तुम लोग मुझे क्या जताने की कोशिश कर। अब वो जानबूझ के जोर जोर से इस तरह से बोल रही होती है, तो बाहर से लोग सुन रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही आराम से बीवी उसको कहती है तमाशा मत करो, हम इस तरह से फंस सकते हैं। तो वो कूल कराकर गुजवान को बाहर ले जाती है। अब बाहर निकलकर गुजवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और तुमने देखा है कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं हासिल हुआ, तो आगे हम क्या करेंगे। तो विवी उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि इन सब के पीछे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लूशिंग हो सकती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि हर चीज में जोंगी और लूशिंग जीत जाते हैं और हमारे आगे कुछ नहीं मिलता। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि गुजवान के फादर आते हैं और उसको डांटने लगते हैं कि हर चीज में तुम्हारे लॉसेस हो रहे हैं, और मैंने सुना है कि देखो न्यूज़पेपर में तुम्हारे खिलाफ क्या क्या बातें छप रही हैं। जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक होने लगता है और वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे जोंगी और लूशिंग ही हो सकते हैं। उसके डैड उसको चैलेंज करके जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उनको यकीन दिलाने के लिए करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो दिखाते हैं कि गुजवान एक पार्टनर से मिलता है जो कि जोंगी का पार्टनर होता है। उसे कहने लगता है कि एक बाइंडिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देना होगी। वो पर्सन पहले इनकार कर रहा होता है, लेकिन वहां पर ही गुजवान उसको भारी रकम देने का वादा करता है और उसको कहता है कि मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम मुझे लीक करके सब कुछ बता दोगे तो फिर मैं तुम्हें हर चीज देने को तैयार हूँ। तो फिर वो पर्सन उसके साथ डील कर लेता है। अब दिखाया जाता है कि बाइंडिंग प्रोजेक्ट के लिए सब लोग जाते हैं। तो फिर वहां पर ही जैसे ही लूशिंग और जोंगी जा रहे होते हैं, सामने से विवी और गुजवान भी आ जाते हैं। ये चारों एक दूसरे को देखते हैं, फिर से इनकी आर्गुमेंट चल जाती है। तो फिर वहां पर ही गुजवान बहुत फखर से कह रहा होता है कि तुम देख लेना, आज का बाइंडिंग प्रोजेक्ट मैं जीतूंगा और तुम्हारे हाथ जोंगी कुछ नहीं लगने वाला। तो फिर वो उसको कहता है ये तो वक्त बताएगा कि क्या से क्या होता है। और वहां पर ही लूशिंग भी बीच में दरमियान में बोल रही होती है और वो बीवी को बातें सुना रही होती है, और बीवी वहां पर अपनी बीमारी को लेकर नाटक कर रही होती है। तो लूशिंग उसको कहती है कि तुम दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम्हारे सामने जो बेवकूफ बनने वाला है वो सिर्फ गुजवान ही है, क्योंकि उसको अब तक यही पता नहीं लगा कि तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। लेकिन वो नाटक पे नाटक कर रही होती है। तो गुजवान कहता है कि तुम विवी टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं पता ये लोग हारने जा रहे हैं ना, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करें, चलो हम अपनी जश्न का इरादा करते हैं। ये लोग जैसे वहां पर जाकर बैठते हैं तो लूशिंग थोड़ा परेशान हो रही होती है, लेकिन जोंगी उसको यकीन दिला रहा होता है कि कुछ नहीं होता, तुम इस चीज को लेकर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तो फिर वो उसको कहती बस मैं चाहती हूँ कि ये बाइंडिंग तुम जीत जाओ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि सारी कैलकुलेशन हो जाती है। तो जैसे ही उस बाइंडिंग का रिजल्ट आता है तो बताया जाता है कि गुजवान जीत गया है। तो फिर वहां पर ही हैरान होने लगती है लूशिंग। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें इस हार का दुख नहीं हो रहा। तो जोंगी उसको कहता है कि मैंने जानबूझकर ये चीजें लीक करवाई थी। तो वो कहती क्या मतलब। तो फिर उसको कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ओवरसीज एरिया की तरफ है और वहां की कंपनी जस्ट एयर ड्रॉप देती है। तो जब मुझे इसके बारे में पता लगा मुझे यही साफ लगा कि मुझे तो इससे नुकसान हो सकता है, और वैसे भी गुजवान मेरी सारी चीजों को लीक करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने जानबूझ के ये प्रोजेक्ट खुद ही लीक करवाए ताकि ये प्रोजेक्ट उसको मिल जाए और कामयाबी हमें हो। तो वो खुश हो रही होती है। तो फिर उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ रहकर इतना तो मैं चालाक हो गया हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं भी तुम्हारा साथ देकर उनको तकलीफ जरूर दूंगा। तो दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद असिस्टेंट आकर गुजवान को बता देता है कि हमें बहुत से लॉसेस हो रहे हैं और हमारा जो रॉ मटेरियल भी था, तो जितने भी वहां पर हमने शेयर्स दिए थे उसमें भी लॉसेस हो रहा है। उन सबके पीछे दिखाया जाता है कि लूशिंग का हाथ होता है। अब वो इस चीज को लेकर परेशान हो रहा होता है कि ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। तो फिर वहां पर ही वो विवी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम्हारे फादर भी रॉ मटेरियल के बारे में बहुत सी चीजें जानते हैं, तो उस चीज को तुम कहो ना कि वो मेरे लिए हेल्प करे। तो फिर वो कहती चलो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। अब दिखाते हैं कि गुजवान विवी के फादर से वही रॉ मटेरियल लेने के लिए जाता है। तो वहां पर ही दिखाती है कि लूशिंग एंटर करती है। तो गुजवान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती है तुम क्या ये खरीदने के लिए आए थे। तो उसे बातें सुनाने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आकर डील कर सकती हो, हालांकि मैंने यहाँ पर पहले आना था। तो फिर वो उसको कहती है डील तो डील होती है। तो उसको बातों में लेने की कोशिश करती है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है तो तुम ये आकर मेरे साथ से ले सकते हो। तो फिर पहले तो वो नहीं मान रहा होता, तो फिर वो उसको बहुत सी लालच दे देती। तो वो कहते हैं ठीक है मैं ये तुमसे लेने के लिए रेडी हूँ। तो दिखाते हैं कि गुजवान लूशिंग के पास रॉ मटेरियल लेने के लिए जाता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं चलो जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मुझे दो। तो फिर वो कहती तुमसे किसने प्रॉमिस किया था, और मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, मेरा किसी और से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो फिर वो उसको इस चीज के लिए बातें सुना रहा होता है और लड़ रहा होता है। तो फिर वहां पर दिखाते हैं जोंगी आ जाता है और वहां पर ही गुजवान उसको कहते हैं तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। इनकी यह बहस चल रही होती है। तो फिर वो कॉल आ जाती है गुजवान को उसके असिस्टेंट की, और वो उसको बता देता है कि जो बाइंडिंग प्रोजेक्ट आप जीते थे
उस जमीन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो वो उसको सारे लॉसेस बताता है, जिसे सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। अब वो जोंगी से लड़ने जा रहा होता है तो वहां पर ही लुशिंग उसको जोर से थप्पड़ मारती है और उसको कहती है कि जोंगी के करीब जाके भी मत दिखाना। तो फिर वहां पर ही वो नाकाम हो जाता है और वो वहां पर ही यही कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, हर चीज मुझसे छीनती चली जा रही है और डैड को फिर से पता लगेगा, वो मुझसे कितना गुस्सा होंगे। तो दिखाया जाता है कि वहां पर ही जोंगी के अंकल एंटर करते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो फिर वो उसको कहते हैं तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तो गुजवान कहता है तुम बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तो अंकल कहता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है जोंगी, और हम उसकी दौलत चाहते हैं। तो मैं भी यही सब कुछ चाहता हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर कोई ना कोई साजिश करें जिससे जोंगी को नाकामी हो और वो हमारे दरमियान से निकल जाए। तो फिर गुजवान उसकी बातों में आकर डील कर लेता है। तो दिखाते हैं कि लुशिंग जोंगी के साथ बैठी होती है। लुशिंग को उसका पर्सनल असिस्टेंट मैसेज करके बताता है कि अंकल ने गुजवान के साथ हाथ मिला लिया है। तो फिर वो जोंगी को ये बात बता देती है। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ, ये बात तो मुझे पहले ही पता था कि मेरे अंकल अच्छे इंसान नहीं है। तो फिर उसको कहती है कि अब फिर हमें आगे क्या करना होगा, मुझे तो डर लग रहा है। तो फिर वो उसको कहता है कि क्या ही करना होगा, देखते हैं ये लोग करते क्या है। तो फिर उसको कहती है हमें ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह का अरेंज कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो फिर जोंगी कहते हैं कि नहीं, हमें इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए ताकि हम इनके मूव को देख सकें। तो फिर वो उसको कहती है मुझे तुम्हारे लिए परेशानी हो रही है। फिर वो उसको कहता है मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए परेशानी हो रही है। फिर उसको कहती है हम दोनों को अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा और हमें इनकी चाल पे नजर रखना होगी कि देखते हैं ये करते क्या है। फिर उसको कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं ताकि ये लोग अपने काम में कामयाब हो जाए। तो दिखाया जाता है कि एक मेड अंकल के साथ मिली हुई होती है। वो घर का दरवाजा खोलती है तो अंकल और गुजवान वहां पर एंटर करते हैं और वो जाकर एक इम्पॉर्टेंट पेपर्स को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहां पर ही जैसे वो पेपर्स वगैरह उठा रहे होते हैं, बाहर से वो सुनने की भी कोशिश करते हैं तो मेड्स वगैरह यही आपस में बोल रहे होते हैं कि लगता है कि मैडम और सर का कोई झगड़ा चल रहा है, इसलिए वो लोग ऊपर जा चुके हैं। तो फिर वहां पर ही वो लोग ढूंढते ढूंढते दिखाते हैं कि गुजवान ने हाथ में छुरी भी छुपाई होती है। वो ऊपर चला जाता है ताकि वो जोंगी को बीच रास्ते से निकाल फेंकेगा। तो वो जैसे ही जाता है वो बेड पर देखता है कि कोई पर्सन है। तो फिर वो जोर जोर से छुरी मारने लगता है। तो वो जैसे ही ब्लैंकेट उतारता है तो वो देखते हैं वहां तो पिल्लोस पड़े होते हैं। तो अचानक से वो पीछे से देखते हैं कि अंकल को अरेस्ट करके लाया जा रहा होता है और वहां पर ही सब लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर चौंक जाता है गुजवान। अब वहां पर ही जोंगी लड़ रहा होता है कि तुम लोग ये सब मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, और अंकल अगर मेरे डैड जिंदा होते उन्हें ये सब कुछ देखकर कितना बुरा लगता। तो फिर वहां पर ही उसको सुना रहा होता है कि मैंने ये जो कुछ किया अपने फायदे के लिए किया है। तो फिर वहां पर इनकी बहस चल रही होती है और लुशिंग भी दरमियान में बोल रही होती है कि अच्छा ही हुआ हमें तुम्हारी चाल के बारे में पता चल गया। तो फिर वहां पर ही लुशिंग पेपर्स दे देती है अंकल को। तो फिर वहां पर ही हैरानगी से गुजवान देखकर कहता है कि ये पेपर्स तो मिल रहे थे, यानी कि आपको मिल गए थे और आप मुझे धोखा दे रहे थे। ये लोग आपस में बहस ही कर रहे होते। तो लुशिंग कहती है लड़ना है तो तुम लोग बाहर जाके लड़ो, देखो तुम लोगों का अंजाम क्या होता है। तो इन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो फिर वहां पर ही लुशिंग कहती है जोंगी से सारे मसले ऑलमोस्ट हल हो चुके हैं, अब हम दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फिर वहां पर ही उसको थोड़ा इग्नोर करके कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट करो। तो वो वहां से चला जाता है। तो फिर वहां पर ही लुशिंग जोंगी के असिस्टेंट से कहती है ये सब क्या मसला चल रहा है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। पहले तो वो उसको नहीं बता रहा था, लेकिन लुशिंग थोड़ा जबरदस्ती करती प्लीज तुम मुझे बताओ। फिर वो उसको बता देता है कि बॉस को ये लगता है कि आपके वो काबिल नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे बच के रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आपके काबिल नहीं है और वो आपको वो सारा सुख नहीं दे पाएंगे। तो वो हैरान हो रही होती कि नहीं, वो ऐसा क्यों सोचता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, उसको ये नहीं सोचना चाहिए। फिर वो उसको कहता है कि मेरे पास एक आइडिया आई है, अगर आप इस आइडिया पे अमल करेंगी तो शायद बॉस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो फिर वो कहती चलो ठीक है। अब दिखाते हैं कि पैकिंग करके लुशिंग जा रही होती है तो सामने से जोंगी आता है और उसको कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स इस फैमिली में मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगी। लेकिन वो उसको मना करने की कोशिश करता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो। तो फिर वहीं वो कहती है देखा ना तुम पकड़े गए, तुम मेरी परवाह भी करते हो लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने आप से दूर करते हो। तो वो खामोश हो जाता है। वहां पर ही उसकी स्टेप मॉम की उसको कॉल आती है और उसको वो मिलने के लिए बुला रही होती है। तभी फिर वो लुशिंग को कहता है कि मेरी स्टेप मॉम मिलने के लिए बुला रही है। फिर वो उसको कहती है मुझे पता है तुम्हारे उन लोगों के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। तो जैसे ये दोनों पर जाते हैं, इसकी स्टेप मॉम जोंगी से भी नफरत करती होती है और लुशिंग से भी। तो जोंगी के तो मुंह पर अच्छी बन रही होती है, लेकिन लुशिंग की बातों बातों में टॉन्टिंग वे में इंसल्ट कर रही होती है। तो फिर वहां पर ही लुशिंग भी कहने लग जाती है मैंने नहीं सोचा था कि आप टिपिकल मदर इन लॉ की तरह होंगी। तो फिर वो उसको कहती तुम मेरे आगे जबान जड़ाती हो। और वहां पर ही वो उसको ये भी सुना रही होती है कि तुम तो ओवरसी गर्ल हो, तुम्हें तो यहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं होगा। अब वो जानबूझ के इस तरह की बातें कर रही होती है। तो जोंगी बीच में कह रहा होता है कि मेरी वाइफ है, आप इससे ऐसी बात नहीं कर सकती। तो वहीं दिखाते हैं कि गुजवान और वीवी भी एंटर करते हैं। अब गुजवान भी आकर लुशिंग वगैरह की इंसल्ट कर रहा होता है और वीवी भी, और वहां पर ही अपनी मॉम से वीवी को मिलाता है। तो उसकी मॉम उससे मिलकर खुश होती है, कहती वाह ये कितनी सुंदर है। और वहां पर ही वो लुशिंग की दोबारा से टॉन्टिंग वे में इंसल्ट कर रही होती है।
अब इनकी आपस में इस तरह की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, तो जोंगी भी बातें सुना रहा होता है गुजवान को और गुजवान भी उसको। तो वहाँ इनकी मॉम एक्टिंग करने लगती है कि नहीं, तुम दोनों आपस में भाई हो और गुजवान अपने बड़े भाई से तुम ऐसे बात मत किया करो। और वहां पर ही ये दोनों फिर से बुली कर रहे होते हैं लूशिंग को, और बुली करते करते कहते हैं कि देखो तुम्हारे नसीब में आए भी क्या, एक डिसेबल मैन। अब वो जोंगी की भी इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही लूशिंग को गुस्सा आता है और इनको समझाने की कोशिश करती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में तुम लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते। अब वो जानबूझकर इस तरह का जब कह रहे होते हैं तो भाई लूशिंग को गुस्सा आता है। वो थप्पड़ लगाती है गुजवान और बीवी को, और भाई वो कहती है कि मदर इन लॉ अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपने कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं किया। तो इनकी मदर इन लॉ इनको बाहर ले जाती है। अब ये सब बैठकर खा रहे होते हैं। वहां पर बीवी जानबूझकर फिर से लूशिंग को बोली कर रही होती कि ये तो ओवरसी रहकर आई है, इसलिए तो रेड वाइन कभी नहीं पियोगी, इसको क्या पता इसका टेस्ट। अब जिस तरह से वो उसको कह रही होती है तो लूशिंग भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। तो जैसे ही बीवी ड्रिंक देने लगती है जोंगी को, तो वो वहां पर ही लूशिंग गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि इसकी सेहत के लिए ड्रिंक ठीक नहीं, तुम इसको क्यों दे रही हो, लगता है तुम्हें थप्पड़ भूल गया है। तो वहीं बीवी थोड़ा चुप हो जाती है। तो मदर इन लॉ कहने लगती है कि नहीं नहीं, आराम से बैठकर सब खाओ। तो इनकी आपस में बातें और आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, मुंह तोड़ जवाब भी दे रही होती है लूशिंग। वहां पर ही जोंगी मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा फास्ट है। तो फिर वहां पर ही अचानक से भी कहने लगती है कि 2 दिन बाद हम एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, सारी दुनिया को बताएंगे कि मैं और गुजवान एक हो जाएंगे, तो तुम हमारी प्लीज एंगेजमेंट में आना। तो लूशिंग कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो जरूर आऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं रेस्ट करने जा रही। वो जैसी चली जाती है तो मदर इन लॉ पीछे से आकर कहने लग जाती हैं बीवी से कि तुमने इस घटिया लड़की को क्यों इन्वाइट किया है। तो बीवी कहती है कि मैंने इसको जानबूझकर इन्वाइट किया है, क्योंकि मैंने कुछ प्लान कर रखा है, मैं इसको नीचा दिखाना चाहती हूँ, मैं जानबूझकर इसको वहां पर इन्वाइट करी कि ये आए और इसकी बेइज्जती हो। तो फिर वहां पर ही गुजवान कहता है कि वाकई बीवी तुम सही कह रही हो। तो वो कहती है हाँ मैंने प्लानिंग कर रखी है, तुम देखो मैं इसके साथ करती क्या। तो फिर इसकी मदर इन लॉ भी बीवी के साथ मिल जाती कि चलो ठीक है, मैं इस दिन का वेट करूंगी। अब दिखाते कि जोंगी अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैडम को उसके रूम में लेके जाओ। तो फिर वहां पर ही वो असिस्टेंट को बाहर जाने को कहती है और कहने लग जाती है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मुझे अपने आप से दूर रहने के लिए क्यों कहते हो, हमें एक साथ सोना चाहिए। फिर वो उसको कहता है कि नहीं कल एंगेजमेंट है ना, तो तुम थक ना जाओ, इसीलिए मैं यही सोच रहा था। तो फिर वो उसको कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं एंगेजमेंट के लिए इतना कुछ करूंगी, और वैसे भी मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैं तुम्हारे साथ ही अब से रहूंगी। तो फिर वो अग्री कर जाता है। तो वो उसको उसके रूम की तरफ लेके जा रही होती है। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि गॉसिप्स कर रहे होते हैं जोंगी और लूशिंग को लेकर। तो फिर वहां पर इसको क्रिपल भी कह रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही लूशिंग जानबूझकर इस बात को ये कहने लग जाती है कि देखा हम दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं, दुनिया कितना जेलस होती है। और इसी बातों को लेकर जोंगी लूशिंग को अपने आप से दूर रखता है कि शायद वो इसके काबिल ना हो। तो जैसे ही लोग रूम में चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं एंगेजमेंट पार्टी होती है। वहां पर ही लूशिंग ने कुछ खास नहीं पहना होता, वो जोंगी के साथ चली जाती है। जैसे ही लोग जाकर साइड पर बैठते हैं तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वीवी रेडी होकर आती है और स्टेज पर सबको बताने लगती है कि आज मेरा गुजवान के साथ एंगेजमेंट का दिन है और मैंने आज आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज भी अरेंज करके रखा है। तो फिर वहां पर ही वो तरह तरह की वाइन्स रखती है और ये बताती है कि जिसने भी ये वाइन्स चेक कर उसका एग्जैक्ट नेम बता दिया तो उसके लिए हम एक सरप्राइज उसको एक गिफ्ट देंगे। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि कान में गुजवान वीवी के कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर आकर स्टेज पर ये सब कुछ कह पाएगी। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं इसको जरूर स्टेज की तरफ धकेल के रहूंगी। तो वो फिर बहाने से जाती है और लूशिंग से कहने लग जाती है कि आज तुम्हारे खास दिन था और तुमने देखो ड्रेसिंग कैसे कर रखी है। तो फिर वो उसको बताने लगती है कि मैं तो वैसे भी ओवरसीज से आई हूँ, मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता और वैसे भी तुम्हारा स्पेशल डे है, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगना चाहिए था। तो फिर वहां पर ही वो जोंगी को भी कहने लग जाती है तुम कैसे इंसान हो, तुम अपनी वाइफ के लिए कुछ अच्छा अरेंज नहीं कर सकते थे। तो लूशिंग उसको कहने लग जाती है हम दोनों का मसला है, तुम इसको बीच में क्यों ला रही हो। तो फिर इनकी इस तरह की बहस चल रही होती है और लोग जाकर ड्रिंक भी चेक कर रहे होते हैं और कोई भी अब सही से जवाब नहीं दे पा रहा होता। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि लूशिंग कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं इसको टेस्ट करना चाहूंगी। और वहां पर ही मन में गुजवान और बीवी खुश हो रहे होते। जैसे ही वो वहां स्टेज पर जाती है वो ड्रिंक्स वगैरह चेक करके वो एग्जैक्ट नेम बता देती है, जिसे देखकर बीवी हैरान होती है कि ये नाम इसको कैसे पता चल रहे हैं। तो फिर वहां पर ही जैसे ही वो सब कुछ बता देती है तो इन्होंने स्पोर्ट कार्ड देने का वादा किया होता है। तो फिर वहां पर ही लूशिंग कहती है कि अब सब लोग खड़े हैं, अब तुम्हें ये वादा निभाना होगा, मुझे 2 कीज। तो फिर आखिर वो मजबूर होकर इसको स्पोर्ट कार्ड की दे देते हैं जिसे खुशी खुशी लेकर आती है। तो वहां पर ही जोंगी कहता है कि अगर तुम्हें ये कार पसंद थी तो मुझे बता सकती थी, इस तरह से जीतने की क्या जरूरत। तो फिर वो उसको कहती तुमसे किसने कहा मुझे ये कार पसंद है, मैं तो बस इनको नीच दिखाना चाहती थी क्योंकि ये लोग दुनिया के आगे मुझे फूल बनाना चाहते थे, देखो मैंने इनका फूल बना दिया, मुझे वाइन्स के नाम आते थे। तो वहीं वो इसको हैरानगी से देखकर कह रहा होता है कि आखिर कैसी लड़की है, इसको हर चीज पता होती है। तो फिर वहां पर ही वो लोग जीत जाते हैं और गुजवान और बीवी अपनी हार का दुख मना रहे होते हैं कि इसको स्पोर्ट कार्ड मिल गई।
अब दिखाते हैं कि जोंगी का असिस्टेंट उसको बता देता है कि बॉस आपकी कल बर्थडे है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जा रही है। तभी वो उसको कहता है कि बहुत से लोगों को इनविटेशन कार्ड दे दो। तो फिर वो कहता है ठीक है। वहीं वो लूसी से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। फिर वो उसको कहती है ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, मैं क्यों नहीं जाना पसंद करूंगी, मैं जरूर चलूंगी। तो फिर वो अंदर चली जाती है। वहां पर ही जोंगी अपने असिस्टेंट से कहता है कि लूशिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा ड्रेस अरेंज करो। तो जैसे ही वो वहां से जाता है दिखाते एक मेड छुप के बातें सुन रहा होता है और वहां पर ही वो जोंगी की स्टेप मॉम को ये बात बता देता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही जोंगी लूशिंग को रूम में लेकर जाता है कि मैंने तुम्हें एक ड्रेस दिखाना है। वो जैसी ड्रेस देखने लगती है तो दिखाते वो ड्रेस फटा हुआ होता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है और जोंगी का मूड ऑफ होने लगता है। तो लूशिंग उसको कहती है इट्स ओके, मैं इसको ठीक कर लूंगी, लेकिन ये हरकत कौन कर सकता है। वहां पर जोंगी भी यही चीज सोच रहा होता है। तो फिर उसको कहती है हस्बैंड अपना मूड तुम ठीक कर लो, मैं इसी को जरूर पहन के जाऊंगी, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। तो वो अंदर चली जाती है। तो वहां दिखाते हैं कि वो अंदर जाकर यही सोचने लगती है कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जोंगी के ही घर में कोई ना कोई शैतान तो है जिसने ये हरकत की होगी। फिलहाल मुझे ये ड्रेस ठीक करना होगा। तो वह ड्रेस ठीक करने लग जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोंगी उसी मेट को पकड़ लेता है और उससे ये बात जानने की कोशिश करता है उसने ये हरकत किसने कहने पे की। लेकिन वो मेट पहले नहीं बता रहा होता कि नहीं, मैं जान से मारा जा सकता हूँ। लेकिन वहां पर उसको जोंगी और उसका असिस्टेंट खूब धमकाते हैं कि तुम्हें ये बात बतानी होगी वरना तुम्हारी जान बाकी खतरे में जा सकती है। तो आखिर वो मेट मान जाता है और बता देता है कि आपकी स्टेप मॉम के कहने पर मैंने ये हरकत की थी। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टेप मॉम का मूड बहुत ज्यादा ऑफ होता है। सब लोग पार्टी में होते हैं, वो बाहर जाकर बैठती है। तो विवी कहती है अपना मूड ठीक कर लेना। तो फिर उसको कहती है नहीं, मेरा बहुत ही कीमती ड्रेस था, आखिर किसने फाड़ा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो विवी उनको कहती है आप इस ड्रेस में भी अच्छी लग रही हो। उसका बेटा भी इसको कहता है। लेकिन फिर वो गुजवान और विवी को कहती कि नहीं, बात अच्छी लगने की नहीं है, मैंने उस ड्रेस में बहुत इन्वेस्ट किया था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हो रही होती है। तो वहीं दिखाते हैं कि लूशिंग और जोंगी एंटर करते हैं। जैसे वहां पर जाते हैं तो कुछ लोग जेलस और होते हैं लूशिंग को देखकर कि इतना ज्यादा डिजाइनर ड्रेस इसने इतना कीमती क्यों पहन रखा है। अब वो जेलसी अपनी दिखा रही थी, एक लड़की बदतमीजी भी कर रही होती है। तो फिर वहां पर ही जोंगी बीच में बोलने लगता है कि किसकी ये मजाल जो मेरी वाइफ से इस तरह से बात करे। तो जितने लोग बुली कर रहे होते लूशिंग को वो डर जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि इनकी स्टेप मॉम सामने आकर खड़ी होती है और आकर कहने लग जाती हैं कि वाओ आज तो तुम्हारे बर्थडे है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट कर लिया है। तो वो तुम्हारे लेग्स का कोई ना कोई ट्रीटमेंट करेगा। जिसे लेकर जोंगी इनकार कर रहा होता है और लूशिंग भी बीच में बातें करने लग जाती है और इसकी स्टेप मॉम को सुनाने लगती है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छी बनने की एक्टिंग मत करें, हमें पता है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसकी लेग ठीक हो। तो फिर वहीं उसको कहती है कि एक लड़की तुम हमारे दरमियान में इस तरह से नहीं बोल सकती। लेकिन लूशिंग तो लूशिंग होती है, वो उनको बातों पर बातें सुनाई जा रही होती है। तो वहां पर उनकी स्टेप मॉम का मूड ऑफ हो जाता है और पीछे से गुजरान भी कहता है कि लूशिंग तुम मेरी मॉम से बात नहीं कर सकती। तो फिर उसको कहती लगता है कि तुम थप्पड़ भूल गए हो, लगता है तुम्हें एक और थप्पड़ खाना पड़ेगा। तो वो इनको इस तरह की बातें करती है। तो फिर वहां पर स्टेप मॉम कहती है कि ये लड़की तो मूड ऑफ करती रहेगी, चलो हम अंदर चलते हैं। तो वो लोग वहां से अंदर चले जाते हैं। वहीं वो अपने हस्बैंड से पूछती है बताओ मैं इनको अच्छा जवाब दिया ना। तो फिर उसको कहता है हाँ बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट ये देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी लेग्स का इलाज कर सकती हूँ। तो वो उसको हैरानगी से देखने लगता है। अब दिखाया जाता है कि लूशिंग जोंगी का ट्रीटमेंट कर रही होती है एक नीडल के थ्रू। तो फिर उसको कहती मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है, तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब वो बार बार नीडल मांगकर उससे यही पूछ रही थी कि अगर तुम्हें कोई मूवमेंट हो रही है नहीं, लेकिन उससे मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो वो डिसअपॉइंट हो रही थी, ये कैसे हो सकता है कि मैंने ये पहले भी कर गुजरा है लेकिन ये तुम्हारे पे नहीं काम कर रहा। तो फिर वहां पर ही वो मन में सोच रहा होता है कि इसको मुझे इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, तो इस चीज को लेकर दुखी हो रही है। तो दिखाते हैं कि 2-3 रातें गुजर जाती है, वो अपनी तरफ से इस तरह से मेहनत कर रही होती है और आखिर एक दिन दिखाया जाता है कि वो जिस तरह से निडल कर रही होती है उसकी थोड़ी मूवमेंट होती है। तभी वो देखकर खुश होने लगती। तो जोंगी कहते हैं कि हाँ मूवमेंट तो हुई है। तभी वो कहती तुम देखना इसकी वजह से तुम काफी हद तक बेहतर फील करोगे और तुम अपने पाँव पे चल पाओगे। अब वो इस चीज को लेकर खुश हो रही थी लेकिन वो उसको रोक देता है कि तुम इसके बारे में फिलहाल किसी को भी मत बताना। तो फिर वो कहती क्यों, क्या तुम इस चीज को लेकर डर रहे हो। फिर उसको कहता है नहीं तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता, मेरा कार एक्सीडेंट करवाने वाले भी यही लोग थे, तो मैं नहीं चाहता हम यहाँ पर कुछ दिन के लिए स्टे करें। अगर इनको इस चीज के बारे में पता लगा वो तो दोबारा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज को लेकर। फिर उसको कहता है कि हम देखते हैं ये लोग करते क्या है, वैसे भी इन्होंने डॉक्टर का भी तो अरेंज किया है। तो नेक्स्ट डे जैसे ही लोग उठकर बाहर निकलते हैं
वहीं दिखाते हैं कि अंकल और ये सब लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही लुशिंग जोंगी को लेकर आती है तो अंकल जोंगी को बहकाने लग रहे होते हैं कि तुमने उस दिन पार्टी पे अच्छा नहीं किया था, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसने तुम्हारी स्टेप मॉम के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, इसको इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो जोंगी उनको इस चीज को लेकर मुंह तोड़ जवाब देता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि लुशिंग भी बदतमीजी कर रही होती है अंकल से। तो अंकल उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो वहीं स्टेप मॉम बीच में कहने लग जाती कि इस लड़की की जबान है ही ऐसी, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो फिर वहां पर ही वो डॉक्टर के बारे में भी बता रही होती है और एक्टिंग करके रो रही होती है कि मुझे तुम्हारी लेग्स को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, अपना बिजनेस खुद ही संभालो। तो फिर वहां पर ये लोग मन में खुश हो रहे होते हैं कि किस तरह की एक्टिंग करती है। तो फिर वहां पर ही वो डॉक्टर के बारे में मना रही होती है कि तुम प्लीज अपने पुराने डॉक्टर को छोड़ के इस न्यू डॉक्टर को ट्राई करके तो देखो। तो फिर वहां पर ही बीच में लुशिंग बार बार बोल रही थी कि नहीं, तुम इनकी बात पर ट्रस्ट मत करो, तुम अपना ही ट्रीटमेंट जो करवा रहे हो करवाते रहो। लेकिन बार बार उसके स्टेप मॉम बीच में बोल रही होती है और लुशिंग को मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। आखिर फिर जोंगी कहते हैं कि ठीक है, मैं चेक करवाने के लिए रेडी हूँ, मैं देखता हूँ वो करता क्या है। फिर वहीं वो लुशिंग को कहता है कि तुम थोड़ी देर खामोश हो जाओ, हम डॉक्टर से मिल लेते हैं। तो वहां पर दिखाते कि डॉक्टर आता है और वो चेक वगैरह करता है जोंगी को, उसकी नर्व वगैरह चेक करके बताने लग जाता है कि ये कभी भी नहीं चल पाएगा। जिसे सुनकर स्टेप मॉम और ज्यादा ओवर एक्टिंग करके रोने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चल पाएगा, अब क्या होगा, अब हम लोगों के फैमिली बिजनेस का भी क्या बनेगा, हम दुनिया के आगे कैसे मुंह दिखाएंगे कि इस फैमिली का अगर कोई ऑनर भी है तो जो कि डिसेबल है। तो वहां पर ही वो एक्टिंग करते करते अंकल को भी यूं बोल रही होती है कि हमें अब इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए। मैं मानती हूँ उनको एक गोजवान बिल्कुल टैलेंटेड जोंगी की तरह तो नहीं है, लेकिन हमें दुनिया को मूवी तो दिखाना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी बिजनेस का पावर है वो फिलहाल गोजवान को दी जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि इस फैमिली का कोई इंसान है, वो डिसेबल तो नहीं है, वो जानबूझ के इस तरह की बातें कर रही होती हैं। तो वहां पर ही बीच में लुशिंग बोली जा रही होती है कि आप ये इस तरह से कैसे फैसला कर सकती हैं, और वो इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही होती है। तो फिर वहां पर ही ये लोग अपनी ही किए जा रहे होते हैं। फिर वहां पर ही लुशिंग कहती है कि मुझे इतना तो पता है कि आप फेक एक्टिंग करना बंद कर दें, और आप जो ये सारी चीजें कह रही हैं ना, हमें आपकी सारी इंटेंशन पता है, और जिस भाड़े के डॉक्टर को आप हमारे सामने लाकर खड़ा किया हुआ है, ये कैसे कह सकता है कि जोंगी नहीं चल पाएगा। तो वो कहती तुम क्या कहना चाहती हो। तो फिर वहां पर ही वो डॉक्टर की सारी हिस्ट्री बता देती कि ये फेक डॉक्टर है, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, और आप किस तरह से कह सकती हैं कि ये जोंगी का इलाज करेगा जब ये है ही फेक डॉक्टर। अब वो सारी चीजें इनके सामने खोल रखती है, जिसे देखकर इसकी स्टेप मॉम थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं। और फिर वहां पर ही जोंगी भी बीच में बोलने लग जाता है, अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि इस फेक डॉक्टर को यहाँ से ले जाओ। अब इस फेक डॉक्टर को जैसे वहां से लेकर जाते हैं तो वहां पर ही जोंगी कहने लग जाता है कि मेरे पाँव के बारे में जो कुछ तुमने कहा मैंने वो बर्दाश्त किया फैमिली को सोचकर, लेकिन अब जिस तरह से बिजनेस के मामले में आप सब लोग बोल रहे हो, इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी मैं जिंदा हूँ और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि बिजनेस के मामले में आप लोग मेरे दरमियान में आओ, वरना मैं कोई बुरा स्टेप ले सकता हूँ। और वहां पर ही लुशिंग भी इनको धमकी देती है कि अगर किसी ने भी जोंगी के साथ बुरा करने की कोशिश की तो उसको सबसे पहले मेरे से टक्कर करना होगा। तो फिर वहां पर ही वो जोंगी को रूम में लेकर चली जाती है। अब दिखाते हैं गुसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी मॉम से यही कहता है कि हर बार इन लोगों की जीत हो जाती है और अब मैं क्या करूं, मैं चाहता था कि सारी बिजनेस की पावर मुझे मिले। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने इसका हल सोच रखा है, अगर तुम्हारे बड़ा भाई को हम रास्ते से ही निकाल दें तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। तो वो कहता है क्या मतलब मॉम। तो फिर उसको कहती है वही मतलब जो तुम समझ रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो अपनी उसी सर्वेंट को बुलाती है और उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि गुजवान तुम्हारे भाई जैसा है और तुम इसके साथ बचपन में खेले भी हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो हम तुम्हें कह रहे हैं तुम्हें वही करना होगा। तो फिर वो आखिर मान जाता है। तो दिखाया जाता है कि वही सर्वेंट जोंगी के पास जाता है और जाकर बता देते हैं कि आपकी स्टेप मॉम ने ये जहर दिया है आपको देने के लिए, वो आपको जान से मरवाना चाहती थी। तभी फिर उसको कहता है वेरी गुड, अब ऐसा करो जो मैं तुम्हें प्लान बता रहा हूँ उसके मुताबिक तुम करना। तो दिखाते हैं कि वो मेड ऊपर से जाकर बुला लाता है स्टेप मॉम को। वहां पर ये लोग सब नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए मैंने इसको ये दे दिया है जहर और ये देखिए ये मर भी चुका है। वहां पर ये लोग जश्न मना रहे होते हैं तो अचानक से दिखाते हैं कि असिस्टेंट जोंगी का पीछे से आकर इनको पकड़ता है और वहां पर ये लोग हैरानगी से देखते हैं और वहां पर ही जोंगी उठ बैठता है। तो वहां पर स्टेप मॉम कहने लगती क्या, यानी कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। तो फिर वहां पर ही जोंगी अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को बुलवाता है और वहां पर ही वो बताने लगता है कि किस तरह से मेरी स्टेप मॉम और गुजवा ने मुझे जहर देने की कोशिश की, लेकिन अंकल तो उनके साथ मिले हुए होते हैं। तो वो जोंगी को सुना रहे होते हैं कि इसके क्या प्रूफ हो सकता है, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर वो कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वहां पर ही लुशिंग आ जाती है और बहुत सी फाइल्स भी लेकर आती है जो कि इसकी स्टेप मॉम ने छुपा के रखी होती हैं। तो अंकल फिर भी नहीं मान रहे होते। तो लुशिंग कहती है कि इतना एविडेंस तुम लोगों के लिए काफी नहीं है, मेड भी है और हमने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है।
अब वो इस तरह से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी स्टेप मॉम डिठाई पे उतरी होती है कि हमने ये जानबूझ के नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन जोंगी कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपने ये सब कुछ किया है और अब आप लोगों के साथ बुरा हो सकता है। और अंकल भी बीच में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये फैमिली मैटर है, तुम इसको ज्यादा उछालो मत। और वहां पर ही गुस्से से जोंगी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये तो चल सकता है। वहां पर ही वो अपनी स्टेप मॉम और गुजोन के पास जाकर बैठता है और उसको कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ करने की कोशिश की, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अब जो तुम लोगों ने किया है वो बहुत ही बुरा किया है। तो लेकिन मैं अपनी फैमिली को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को ज्यादा कड़ी सजा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप और आपका बेटा यहाँ से अब्रॉड चले जाओ, ज्यादा ठीक रहेगा। वहां पर इसकी स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर उसको कहते हैं सोच ले, दो ऑप्शन है, या आप लोग अब्रॉड चले जाओ या मैं आप लोगों को सीधा जेल भिजवा दूंगा, अब तुम लोगों को सोचना होगा। फिर वहां पर इसकी स्टेप मॉम डर जाती है और कहती है चलो ठीक है, हम अब्रॉड जाने के लिए रेडी हैं। तो फिर वहां पर ही जोंगी उनको अब्रॉड भिजवाने की तैयारी करवा लेता है और दिखाते हैं कि फिर वो आंखों पर पट्टी बांधकर लुशिन को रूम में लेकर जाता है। और वहां पर ही वो कहती है ये क्या। जैसे ही उसकी पट्टी उतारता है तो वो सरप्राइज देखकर हैरान होती है। वहां पर ही वो नीज पर बैठ जाता है और इसको रिंग देकर प्रपोज करता है। तो फिर वहां पर ही वो रिंग के डब्बे को बंद करती है। तो वो कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो फिर वो रिंग पहनने लगती है और उसको कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसके करीब आता है और फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। तो फिर उसको कहती है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो फिर वहीं वो उसको कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी प्रोटेक्शन की बारी खत्म होती है, अब सारी जिंदगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं वो उसको किस करने लगता है। फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग।